नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ भादुड़गढ़ के लिए आज वॉइस ऑफ भादुड़गढ़ के स्टूडियो में हमारे साथ में शहर की जानी मानी हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं। महिला कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और वरिष्ठ समाज सेवक जो हमारे साथ में सत्येंद्र दहिया जी हैं, हमारे साथ में रविंद्र नवाज हैं और बबीता मैम है, कुसुम मैम है, गीता मैम है। ये सभी मिलकर के आज जो सरकार ने एक न्यूनतम आयु तय की है 21 वर्ष की शादी के लिए, उस पर क्या उसके सार्थक परिणाम समाज के अंदर आएंगे, क्या उसके सही जो वातावरण तैयार होगा और उसके क्या परिणाम निकलेंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या गलत प्रभाव पड़ेगा या सही प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है 21 वर्ष की आयु जो तय की गई है विवाह के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले कुसुम मैम आप बताएं, इसका जो है क्या सकारात्मक प्रभाव रहेगा या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है? सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ये है कि जो लड़कियां अभी तक हम ये समझते थे कि वो परिपक्व नहीं हो पाती 18 साल की उम्र में, 21 साल तक वो लड़की कम से कम एक परिपक्व हो जाएगी और एक उसको ये समझ में आ जाएगा कि किस उम्र के अंदर उसे एक माँ बनना है। मेन चीज आज यही शायद सोचकर सरकार ने इस चीज को रखा होगा कि लड़की का परिपक्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे परिवार को एक लड़की ही संभालती है। तो बच्चे को किस तरह से परवरिश देनी है, आज जो बच्चों के अंदर हम कमियां देखते हैं उसकी सबसे मेन कारण यही होता है कि लड़की की कम उम्र में शादी कर देने की वजह से और पूरी एक अच्छी एजुकेशन ना देने की वजह से वो अपने बच्चों के सामने, बच्चे भी आजकल लड़के भी जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ को यही कहते हुए सुना है हमने कई बार कि माँ आपको नहीं पता दुनिया के बारे में, और माँ भी एक यही सोच लेती है कि हाँ लड़का है तो लड़के को इसीलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है। सिर्फ मेरा ये इसी कारण की वजह से ही था, मैं और किसी उसमें नहीं जाना चाहती थी कि लड़की को मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है कि वो समझ सके कि परिवार को आगे लेकर कैसे जाना। गीता मैम आप क्या कहेंगे? सर मेरा मानना ये है कि इसमें सार्थक भी है और निरर्थक भी है। सार्थक यहाँ पे देखा जाता है कि जो लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है कि वो अपनी लाइफ को एक स्टडी की साइड लेके जा सकती हैं। अपना जो एम है, जो टारगेट्स हैं एक लड़की के, वो उसको पूरा कर सकती हैं 21 साल तक आते आते। क्योंकि जो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी कि हाँ भाई प्रेशर होता था कुछ फैमिली का, कुछ उनका एज फैक्टर होता था, कुछ को ये हो जाता था कि हाँ भाई लड़की की हाइट लंबी हो गई है, इट मीन्स उसकी शादी के लायक ही हो गई है, वो शादी घर वाले इस बात को लेके उसे टाइम कर देते थे। लेकिन लड़की का जो एम होता था, लड़की की जो ख्वाहिशें होती थी, वो उसके अंदर ही, मन के अंदर ही दबी रह जाती थी, वो कभी भी उभर नहीं सकती थी। सार्थक यहाँ पे है सर कि लड़कियों को आजकल जो एज दी गई है गवर्नमेंट की साइड से, वो अपना एम पूरा कर सकती है। निरर्थक मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो माता पिता कामकाजी हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद से ही एक उदाहरण देना चाहूँगी। मेरी बेटी जैसे घर पे अकेली रहती है तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि बेटी घर पे सेफ है या अनसेफ है, उसके साथ क्या हो रहा होगा, मैं किस टाइम घर पहुँचूँगी। तो यहाँ पे देखें, और तो बेटी को सिक्योर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 18 साल की उम्र तक आते आते अगर चलो ठीक है स्टडी पूरी हो गई है, बेटी की शादी करके हमने भेज दिया तो ठीक है, लेकिन और आगे जैसे एज बढ़ती जाती है तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं सामने। देखिए साहब क्या कहेंगे, जैसे अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि एक एक्सक्लूसिव माहौल भी है जो महिलाओं के लिए, उस पर मैडम की चिंता क्या वाजिब है? नहीं, बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आज जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके परिवार के दिमाग में यही होती है कि ये एक लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, इसकी पहरेदारी करो, इसकी चौकीदारी करो, इसको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, इसको पूरा चीज करके इसको एक अच्छा माहौल देके फिर आगे इसकी शादी कर दी जाएगी। आगे घर कैसे मिलेगा, वो वहाँ ये सुखी रह पाएगी नहीं रह पाएगी, क्योंकि परिवार बिगड़ने का आज ये अदालतें भरी पड़ी है। जो फैमिली कोर्टों में इतने केस आते हैं परिवार टूटने के, मैं तो खुद लीगल सेल से जुड़ा रहा हूँ तो इस टाइप के बहुत केस आए हैं जिसमें परिवार टूटने का। और यही एक कारण है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़की का जन्म हो। जब तक हमारी ये विचारधारा नहीं बदलेगी, हमारी ये जो सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, कहने को ठीक है लड़कियां बहुत अच्छी है, जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है तो पूरी स्लेट की तरह से होता है। जब बच्ची छोटी होती है कितना हंसती है, खिलखिलाती है, सबको प्यार करती है, सारी चीज होती है,
लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके ऊपर रोक टोक लगा दी जाती है, वहां क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी, हंस क्यों रही थी, इतने पर्सन लगा दिए जाते हैं उसके ऊपर कि वो खुद में एक पर्सन वाचक बन जाती है। वहां मत जाइए, जहां मत जाइए, जहां मत आइए, ये चीज मत आइए, वो जो चीजें होती हैं तो उन चीजों को लेते हुए, इसलिए असुरक्षित माहौल को देखते हुए ही हमारे को इस चीज से डर लगता है। रही सरकार ने जो एज की बात की है, इसके तो आने वाले अगले कुछ सालों में इसके प्रभाव आएंगे कि भाई इसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कोई भी एक निर्णय आता है तो उसके पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। सरकार आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप में बहुत लोग रह रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर जो ये एज बढ़ा दी जाएगी तो हो सकता है इसमें भी बढ़ोतरी हो जाए, उस पर भी तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना भाई। हम और सारी चीजों में कह रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, लेकिन इन चीजों पर भी तो रोक लगे। कमलेश जी आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं कमलेश बल्याण, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा ये पक्ष है सर, शहरी क्षेत्र में तो इस कानून का कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके और काबिल बनाना चाहते हैं। रही बात ग्रामीण क्षेत्र में, ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुविधाएं भी नहीं है और माँ बाप गरीब तबका ज्यादा है, 70% ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हैं लोग। तो वहाँ पे जाके एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि जो गरीब माँ बाप है, वो जो सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने के अपने बच्चों को, इतनी अपनी बेटियों को, तो वो 21 साल तक कैसे वेट करेंगे शादी के लिए। उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उनको शिक्षा, इतनी उच्च शिक्षा लड़कियों को कर सके। तो जो अरे एक ये भी समस्या आएगी कि जिसके घर में 4 बेटियां हैं, तो वो जैसे बड़ी लड़की 20 साल की होगी तो छोटी लड़की 18 साल की है, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि दोनों की इकट्ठी शादी हो जाए, एक खर्चे में खर्चा निकल जाए। तो ये भी बहुत बड़ा लोगों मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ा ये उभर के आएगा। ग्रामीण परिवेश से रविंद्र जी आप आते हैं, मैडम की बात से एक बात रखते हैं। हाँ, आप इस कानून को अगर मेरे से एक लाइन पूछेंगे तो मैं एक लाइन में इसको नहीं बता पाऊंगा, मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करना चाहूँगा। इसके मैं पक्ष भी दोनों में तर्क दूंगा। ये जो भी यहाँ से जो अभी चर्चा से जो भी आए हैं मेरे को तथ्य, एक तो ये है इससे मेच्योर होने का समय मिलेगा बच्चे को। ये अगर ये कानून आया लड़कियों के लिए आया है तो मैं बच्ची कहूँगा यहाँ पे, और अधिक अवसर मुहैया होंगे उनको। अगर वो जितना अपने घर में रहेगी तो हो सकता है पढ़ाई में ज़्यादा कामयाब हो, तो और अन्य जो चीज़ें जैसे टेलरिंग है और अन्य वो जो कोर्स आदि कर सकती है। और दूसरी जो बात है ना, मैंने जो अनुभव किया है, जैसे लड़की नौकरी लग जाती है वैसे ही माता पिता को ज्यादा उसकी हो जाती चिंता कि समाज ये कह देगा कि ये अब इसकी तनख्वाह खा रही, इसकी शादी की जाए। ये मैंने अनुभव किया है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं तो ये चाहूंगा ये उम्र 24 कर दी जाए। मैं इसके पीछे एक और भी दूंगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 18-20 की जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़की शादी 22-23 की हो रही है। अगर एक तरह से कानूनी मोहर लग जाएगी तो उससे सामाजिक दबाव कम होता है। अब जिसके ऊपर खाबिये कहेगी तू अपनी बेटी क्यों नहीं बह रहा, तो वो ये कह सकते कि गवर्नमेंट कह रही है आप कौन, हु आर यू, वो ये कह सकता है। तो कानून पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है। दूसरा, लेकिन अगर विवाह पंजीकरण नहीं हो पाता है ना तो उससे बहुत सारी समस्या होती हैं। तो विशेष छूट में विवाह करने की अनुमति भी दी जाए। जब छूट हो, जैसे माता पिता बीमार हो या भाई बेटी को बाहर जाना हो, अब्रॉड जाना हो किसी लड़की को शादी करके। और दूसरा, आप लोग अगर आप ये सोचते हो कि शिक्षित व्यक्ति अच्छा जीवन साथी भी हो सकता है तो ये सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल ये हम क्या मान लेते हैं कि अच्छी शिक्षा वाला अच्छा पति होगा, ये बहुत बड़ी भूल है। और आप देखोगे ना, मैंने जो देखा है पहलवान जो होते हैं उनके रिश्ते कभी फेल नहीं होते। मैंने पहलवानों की तलाक होती है देखे कभी। दूसरा, आदर्श पत्नी की जगह आदर्श पति कैसे बना जाए इसकी जरूरत ज्यादा है। अंजू जी आप क्या बोलते हैं? बड़ी सी बात दोनों फैक्ट बताए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताए, किसी भी चीज के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होते हैं। आप इनकी बात से सहमत हूँ मैं इनकी बात से। और मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत के आवाम की तरक्की के लिए कुछ बदलाव होना बहुत जरूरी है। एक तो हमारे यहाँ साक्षरता की दर बहुत कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो दोनों चीजों के, और अगर हम 18 साल में शादी कर देंगे तो जनसंख्या की दर और बढ़ेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि 18 साल में बच्चा 12वीं करता है तो कम से कम ग्रेजुएशन के लायक तो उसको हम बनाएं, ताकि वो जैसे भी है सेल्फ डिपेंड हो जाए।
उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह के अधिकार मिल जाए। कोई कंपटीशन एग्जाम देना है तो उसकी एज भी 21 साल है। दूसरी चीज़ है कि हमने किसी भी चीज़ को, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, सबको हमने कानून के थ्रू ही रोका है। और अगर कानून होगा तो हम सख्ती से किसी भी चीज़ का पालन करा सकते हैं। हम बेटियों को मेरा यही कहना है कि उनको अच्छा वातावरण दें, निःशुल्क शिक्षा दें, और जो उनके संग भेदभाव हो रहा है, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस भेदभाव को दूर किया जाए, ताकि कल्पना चावला और सोनिया मिर्जा जैसी लड़कियां भी निकल के आए। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी भाई, इस तो जैसे दी है 21 ठीक है, लेकिन ग्रामीणों के हिसाब से नहीं ठीक है। एक होना चाहिए ऐसा होना कि चाहिए। भाई जहाँ जैसे सहमति लड़की हो। की उम्र बढ़ाई है तो उसमें लड़के की भी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लड़के की सेम उम्र एज में, हाँ सेम एज में तो फिर कैसे होगा ये बताओ। उसका क्या कारण? उसका कारण ये है कि भाई वो और डेवलप होंगे बच्चे, क्योंकि लड़के की क्यों दी है तो फिर उसका तो फिर 21 लड़के की थी, 18 लड़की की थी, तो अब 24 लड़के की कर देनी और चाहिए। हिंदू धर्म और संस्कृति भी तो ये कहती है, क्योंकि सेम एज में तो हमारे हिंदू धर्म में कोई सेम एज तो हिंदू धर्म और संस्कृति तो बहुत कुछ कहती है, साथ में परंतु किसी अब जो ने- एनवायरमेंट बदला है उसके अकॉर्डिंग समय बदलते समय के साथ में जो हम ये चीज कह रहे हैं, जो हम ये राग अलाप रहे हैं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, यदि आप इसकी गहराई में जाओ तो आज जो रिश्ते होने लगे, लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के कम पढ़े लिखे। लड़का मुश्किल से 10वीं पास होता है, लड़की MA पास होती है। इस टाइप के बहुत सारे रिश्ते हैं, ये सारी चीजें लड़कियां जहाँ भी वो उसी में नहीं, अपना नेतृत्व तो उसकी खुद की, और अच्छा कमा के जब तक वो खुद अपने सशक्त नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग तो समाज सेवी आदमी हैं, हमने तो अनपढ़ लोगों के साथ भी शिक्षा का इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं सर, शिक्षा ने हमें क्या दिया? नहीं सर, मैंने काफी लड़कियां देखी है आपको। शिक्षा ने हम लिख लेते हैं उस चीज पे। शिक्षा में पहले गांव में क्या था? शिक्षा कहाँ थी पहले गांव में? हर एक आदमी था, कोई बढ़ई का काम करता था, कोई किसी चीज का काम करता, कोई भी सब है, तो सारी चीजें सेवा लड़कियां कर रही हैं आजकल। बिल्कुल, 2 लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स को संभाल रही हैं। संभाल रही हैं। लड़कियों की शिक्षा इतनी ऊंची हो गई। सर एक बात तो देखो, संभालती हैं। आप इस विचार हमने सुने हैं, हाँ, तो कानून में कहीं ना कहीं एक चीज बात बड़ी न्यूज़ निकल के का आती है। भाई। रविंद्र जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार कानून बनाती है, वो एसी कमरे में बैठ के कानून बनाना अलग चीज है। एक धरातल पर जो है ग्रामीण और शहरी परिवेश को रखते हुए हमारी जो कल्चर है उसको देखते हुए, या जो संस्कृति हमारी गांव के और शहर में जो फर्क है, उन सब चीजों को देख करके कानून बनाते समय उनमें जो शिक्षाविद है, न्यायविद है, जो उस स्तर पर बैठे हुए हैं, उनकी राय ली जाए और एक सर्वे के आधार पर जहां आम आदमी की सहमति बनती है उस तरीके से कानून को बनाया जाए कि दोनों पक्षों का ध्यान में रहे, किसको नुकसान हो रहा है, तब जाकर के ये कानून बनाया जाए। वॉइस ऑफ भागवत के लिए मैं भारत नागपाल, ये आपने बहस देखी, इस बहस में बहुत लंबा सब कुछ निकल के आ सकता है, इस पर चर्चा दोबारा जारी रहेगी। वॉइस ऑफ भागवत के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा नाम ही है वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ की आवाज़।